दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी की मीडिया में दोहरा बयान देने पर आपत्ति जताते हुए हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाने के आरोपी राजीव प्रकाश मधुकर के विरुद्ध मुकदमा दायर करने का मामला उठाया है और दरभंगा नगर विधायक के इस्तीफा की मांग की गई है। वहीं माले नेता अभिषेक ने कहा है कि भाजपा की उन्माद नफरत की राजनीति को दरभंगा सहित बिहार ने नकार दिया है। मेरा ये कहना है, मैं राजनीतिक हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता, मैं सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र की बात करता हूँ। और सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र पूर्व में भी था, वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगा। मैं राजनीतिक हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता। इस मधुकर की बात, जिस मधुकर के गिरफ्तारी की बात हुई है, बड़ा आश्चर्य है कि किस प्रशासनिक पदाधिकारी ने उसको शांति समिति में नॉमिनेट किया। चूँकि उस पर दर्जनों मुकदमे हैं और सांप्रदायिकता का मुकदमा है। करकौली में जो दंगा हुआ था उसमें अभियुक्त है, नीम चौक पर जो घटनाएं हुई थी उसमें अभियुक्त है। मधुकर शांति समिति में कैसे है, ये सवाल है। और उस जो लोग नॉमिनेट किए हैं, जो शांति समिति में जो पदाधिकारी के हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दरभंगा के जो एसपी का जो बयान आया है वो निश्चित तौर पर वो विधवा विलाप बयान है, इसीलिए कि वो 295A जो एक सेक्शन है वो नॉन अवेलेबल सेक्शन है, उसमें 41 का नोटिस कहाँ है, उसमें तो जेल भेजने का सवाल है। और दूसरी चीज़ की संविधानिक बात है कि इसमें राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। राजद्रोह मुकदमा में मधुकर को जेल जाना चाहिए और शांति समिति में जो मधुकर को लोग नॉमिनेट किए हैं उस पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या जिसमें जो शांति समिति का सदस्य है जो इस तरह का केस में बराबर नजर आते हैं, क्या उन लोग को हटाना चाहिए? शांति समिति में इस तरह के लोग नहीं, जो शांति प्रिय लोग होते हैं, जो शांति में विश्वास रखते हैं, न्याय में विश्वास रखते हैं, वैसे लोग को शांति समिति में रखना चाहिए। लेकिन दरभंगा का प्रशासन पंगु प्रशासन है, भाजपा के गिरीब में है, इसीलिए ऐसे लोगों को शांति समिति में रखा गया है। विधायक जी का जो दरभंगा के लहरसराय थाना में बयान आया कि हिंदू राष्ट्र की बात बड़े बड़े नेता करते हैं, हम कर रहे हैं तो क्या हुआ? हम तो हिंदू राष्ट्र की बात अगर वो करते हैं तो फिर आज पटना में क्यों डिनाई कर गए? प्रेस के लोगों ने, मीडिया के लोगों ने पूछा तो ये क्यों डिनाई कर गए? निश्चित तौर पर ओगलदानी और खानदानी में फ़र्क होता है। ये दिवालिया बाप के बेटे हैं, इसीलिए इस तरह का बयान देते हैं। इस देश में जिस तरह से भाजपा की जो राजनीति हो रही है, उन्माद और नफ़रत की जो राजनीति हो रही है, ये इस देश के लिए, इस जमहूरियत के लिए, संविधान के लिए एक बड़ा खतरनाक खेल चल रहा है। इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि जो उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे संविधान की मूल भावना का जो हमला कर रहे हैं, जिस तरह से खुलेआम एक समय में कैसे दंगे भड़काए जाएं, वैसे लोगों को तो मुकदमा करके जेल के अंदर में डालना चाहिए। ये संजय सरावगी साहब जिस तरह से एक थाने में जा कर के एक दबंगई दिखा करके अपराधी को छुड़ाने का काम किया गया है, अभी मुझे आश्चर्य लगता है कि इस सरकार में अभी तक उन पर मुकदमे नहीं हुए हैं। हमको उनको मुकदमे में करके जेल में डालना चाहिए। ये सवाल हम संजय सरावगी साहब हों या जो अभी जिस तरह से कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई है, जिस व्यक्ति ने इस संविधान की जो मूल भावना है, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जो हमारी प्रस्तावना है, उसके ऊपर आहत करते हुए एक तरह से हमारी जो साझी संस्कृति रही है, हिंदू मुस्लिम एकता की जो विरासत रही है, गंगा जमुनी तहजीब की जो हमारी पूरी परंपरा रही है, उस पर हमला है। और ऐसे लोगों को तो निश्चित रूप से ये देश के अंदर में राजद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, जेल के अंदर में होना चाहिए। क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार।